टीचर हैं आपके साथ में? यहाँ मैं अकेला टीचर हूँ। अच्छा, आप अकेले प्रधानाचार्य भी हैं, शिक्षक, आप सब कुछ आप ही हैं? जी जी। आपके स्कूल अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिखवाते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों के स्तर से क्या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। मुश्किल होता है ना इतने बच्चों को अकेले मैनेज कर पाना? होता है, लेकिन वही है ना कि अकेला हूँ तो दिक्कत है मेरे को। कम से कम यहाँ 5 टीचर तो होने चाहिए। आपने किया जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जो टीचर्स की जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके अकेले कंधों पे जो ये स्कूल चल रहा है, ये कब से चल रहा है? सब मेरे को तो काफी टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए तब से अकेले ही चला ले खराब चला रहा हूँ। तो तब से आपने अधिकारियों से बात नहीं की? सर कई बार रिमाइंडर भी दिया, सब कुछ है, लेकिन वही है कि क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं है कि भाई यहाँ एक तरफ हम शिक्षा को जोर देते हैं, कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षित होंगे युवा तो देश का विकास होगा। वहीं गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में स्थित एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें लगभग 150 के करीब तो बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला केवल एक शिक्षक है। वही यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल भी हैं और वही शिक्षक भी हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इतने बच्चों को कैसे संभालते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या होगा सर? सर मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। और ये जो स्कूल है ये किसके द्वारा रन किया जा रहा है? ये कहते हैं नगर निगम के द्वारा ही कराया जाता है। इसमें कितने टीचर हैं आपके साथ हो? यहाँ मैं अकेला टीचर हूँ। अच्छा, आप अकेले प्रधानाचार्य भी हैं, शिक्षक, आप सब कुछ आप ही हैं? जी जी। आपके स्कूल में हमने देखा कि लगभग 120 बच्चे हैं, इसमें पंजीकृत है, उसमें से लगभग 87 आज प्रेजेंट भी है। इन 87 बच्चों को आप अकेले कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर मैं एक्चुअली में जैसे ही क्लास वाइज काम दे के इनको, फिर इनकी क्या कहते हैं काम देने के बाद क्लास वाइज जो है अपना कॉपी चेक करता हूँ, उस हिसाब से अपना चल रहा है। अच्छा जी। तो अकेले मतलब इनको आप काम दे देते हैं, वो अपने आप करते हैं, फिर आप करते हैं, मैं उनकी कॉपी चेक करता हूँ पूरे दिन में और प्रोसेस चल रहा है पढ़ाई का। जी। ये तो बहुत मुश्किल होता है ना इतने बच्चों को अकेले मैनेज कर पाना। होता है, लेकिन वही है ना कि अकेला हूँ तो दिक्कत है मेरे को। कम से कम यहाँ 5 टीचर तो होने चाहिए। तो आपने अधिकारियों से बात की इसके बारे में, कुछ उनको लिखित में या उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे बात होने के बाद जो है एक ये शिक्षा मित्र भेजी गई हैं, बाकी वो और कह रहे हैं कि हाँ व्यवस्था करेंगे। कब आपकी बात हुई थी उनसे? लगा सर अभी कुछ ही दिनों, जब 15 तारीख से ये आई हैं मैम, और 15 तारीख से चल रहा है। लेकिन ऐसे जो अकेले आपके अकेले कंधों पे जो ये स्कूल चल रहा है, ये कब से चल रहा है? सब मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए तब से अकेले ही चला ले खराब चला रहा हूँ। तो तब से आपने अधिकारियों से बात नहीं की? सर कई बार रिमाइंडर भी दिया, सब कुछ है, लेकिन वही है कि क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं है कि भाई यहाँ डायरेक्ट। आपने कैसे उनसे वर्बल बात करी या फिर कुछ लिखित में भी नहीं, दिया? वर्बल बात ही करी है, क्योंकि उसमें इनके पास भी कोई मतलब वो नहीं है कि इमरजेंसी में कोई हो तो लग जाता है, वैसे नहीं हो पा रहा है। अच्छा, क्योंकि कोई नियम कायदे इस तरह के है नहीं कि डायरेक्ट लगा दिया जाए। किन अधिकारियों से आपकी बात हुई? बीएसएस से हुई या नगर निगम? बीओ से हुई, बीएसए सर से भी हुई। अच्छा जी। तो उन्होंने बस केवल आश्वासन दिया कि हम करते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ करवाते हैं, और करवाने के बाद एक ये भेजी गई है शिक्षा। अच्छा, टीचर के अलावा यहाँ पे साफ सफाई कौन करता है? उसके लिए हाँ, इसके लिए यहाँ 3 लोग रखे हुए हैं, खाना बनाने वाले हैं। अच्छा। जिनको मैं मैनेज अपने हिसाब से करता हूँ। अच्छा, खाना यहीं पे बनता है बच्चों का? मिड डे मील बनता है, मिड डे मील, और यहीं आराम से बच्चों को बांटा जाता है। कितने बजे मिड डे मील इनको? मिड डे मील 12 बजे। अच्छा, 12 बजे। क्या क्या उसका कोई रूटीन है रोज का? सामने मेनू है सर। अच्छा, मेनू में उसी हिसाब से बनता है। अच्छा, मेनू के हिसाब से मिड डे मील बनता है उनको। अच्छा, ये जो बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने, ये तो सब आसपास के ही होंगे? लोकल के ही, बिल्कुल यही काशीराम कॉलोनी के हैं। कभी इनके ऐसे कोई पेरेंट यहाँ पे ये नहीं आते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप अकेले हैं, ऐसी कोई शिकायतें पेरेंट्स से भी आती हैं? शिकायतें मैंने खूब कहते हैं उसमें कहते हैं मेंशन भी कर रखा है समिति में, सब लोगों को बुला के, और सर के सामने भी पेश किया, मतलब इस तरह की दिक्कत है, तो कह रहे ठीक है व्यवस्था करते हैं। तो उसमें फिर एक ही टीचर की व्यवस्था हुई है, बाकी क्योंकि स्टाफ नहीं है यहाँ पे नगर क्षेत्र में भी। कोई आपके साथ इमरजेंसी हो जाए, मान लो बीमार ही हो गए, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, ऐसे स्थिति में तो फिर स्कूल बंद रहेगा? नहीं सर, एक्चुअली में क्या है कि पहले दिक्कत थी तो मैं कहता है फिर भी आ रहा था यहाँ पे, लेकिन जब कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है तो मैं अपने बीओ को इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो व्यवस्था हो जाती है टीचर की।
एक टीचर की होती है, एक ही रहता है जब भी। तो ये थे स्कूल के प्रिंसिपल। आपने इनको सुना कि किस तरह से ये सारी बातें बता रहे हैं कि लगभग 4-5 साल से अकेले इस स्कूल को संभाल रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बात होती है छोटे बच्चों को संभालना। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो एक तो वो डिसिप्लिन्ड होते हैं थोड़े से, वो तो तब भी हल्ला हंगामा नहीं करते हैं, बट छोटे बच्चे हैं जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, इनको संभालना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी उसको ये अकेले लगभग 5 सालों से संभाल रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हमने अधिकारियों को भी इसके लिए सूचित किया है कई बारी, लेकिन वो बोले हैं कि हाँ हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था इस तरह का हो नहीं पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये 120 बच्चों पे एक शिक्षक क्या कर पाएंगे, उस बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वो कितना पढ़ पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। चूँकि ये गरीब बच्चे हैं जिनके पास और कोई व्यवस्था भी नहीं है इस सरकारी स्कूल के अलावा, लेकिन अब उनकी ये मजबूरी है यहाँ आना। अब अधिकारियों के ऊपर भी है कि कितनी जल्दी हो यहाँ पे 2-3, कम से कम 5 शिक्षक तो इनके अलावा होने ही चाहिए, जो हर क्लास के लिए एक शिक्षक जो कि इस क्लास को मैनेज कर पाए। बाकी हम अधिकारी से भी बात करेंगे इस पे, उनका क्या कहना है, फिर हम आपको वो भी बताएंगे। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद। सर, एक स्कूल है सिद्धार्थ विहार में, जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें केवल एक टीचर है और वही प्रिंसिपल है, वही शिक्षक है, सब कुछ है। वहाँ 120 बच्चे हैं और उन्होंने कहा हमें कि हमने बात भी की है। आपके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई है, हम उसको अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिखवाते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों के स्तर से क्या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। तो अभी तक आपके संज्ञान में ये आया नहीं था, क्योंकि वहां से हमें पता चला कि हाँ आगे अधिकारियों तक हमने बात की हुई है। नहीं, हम लोगों के संज्ञान में था, लेकिन शासन की तरफ से समायोजन की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। वो अभी कुछ समय के लिए रुकी हुई है और पूरी कोशिश है सरकार की, शासन की, कि जहाँ भी एकल स्कूल हैं, एकल शिक्षक वाले, उसको जल्द से जल्द उसका कोई निदान किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। जी, तो ये जो इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट ऊपर से होती है? हाँ, भर्ती की प्रक्रिया जो है सर से होती है। अच्छा, कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया हमारे भी कि डायरेक्ट शहरी विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होती, ग्रामीण में होती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती होती है, लेकिन इस पे विचार किया जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जो टीचर्स की जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी फिलहाल के लिए कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सरप्लस है टीचर, वहां से कुछ करके, ताकि क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और 120 बच्चे बस उसमें वो क्या ही पढ़ रहे होंगे, आप भी समझ सकते हैं सिंगल नहीं, टीचर। निश्चित तौर पे इस तरह की बातें जो है हम लोग पहुंचाएंगे और बच्चों को हित में ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी। जी, धन्यवाद।